हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक्स के बारे में। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। प्लीज़ इसे कम से कम 3 से 4 बार देखिए, जिससे कि आपको जितने भी भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनकी रचना अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की। तो कौटिल्य की बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौटिल्य की एक ही पुस्तक वो है अर्थशास्त्र, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है बनते ही बनते हैं। अर्थशास्त्र कि ये किस विषय में है, इसमें मतलब कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट ये राजनीतिक चिंतक है वो है बर्नी। तो बर्नी की पुस्तकों को देख लेते एक बार, और यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है तारीख़ फिरोजशाही। कौन सी है? तारीख़ फिरोजशाही। और इसके बारे में एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी तुलना, तारीख़ फिरोजशाही की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद में इनकी अगली पुस्तक है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी। नेक्स्ट है इनकी सनाए मुहम्मदी। इसके बाद में सलाते कबीर, हसरतनामा, इनायत नामचे इलाही। इसके बाद में मासिर ए सादात, और सबसे आखिर में है तारीख़ ए बर्मकियान। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तारीख़ फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, सनाए मुहम्मदी, सलाते कबीर, हसरतनामा, इनायत नामचे इलाही, मासिर ए सादात, और सबसे आखिर में है तारीख़ ए बर्मकियान। तो ये हो गई बर्नी की रचनाएं। अब हम देखते हैं कबीर की। तो कबीर की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही पुस्तक है इनकी, बीजक, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके 3 भाग वो आप देख लेना। इसके बाद में इनकी जो है, इनके बाद में है पंडिता रमाबाई। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे जो यूनिट में, पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना उनमें है द न्यू टेस्टामेंट, जो कि आई थी 1924 में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कोई थिंकर है, उनकी 3 से 4 पुस्तक दे दी जाएंगी आपको, और उनको बोला जाएगा कि इनको क्रम में सजाइए। तो आपको उनकी पुस्तकों को क्रम में लगाना होगा। कम से कम 4 पुस्तक दी जाएंगी, आपको उनको क्रम में लगाना होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, जो पुस्तक है उनके ईयर भी आपको याद रखने होंगे। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे पंडिता रमाबाई की पुस्तक थी द न्यू टेस्टामेंट, ये आई थी 1924 में, 1924 में आई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है ए टेस्टामनी, जो कि आई थी 1917 में। इसके बाद में है थर्ड है निवाड़ गीते, ये आई थी 1927 में। 4th पुस्तक है इनकी अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल इन इंडिया। 5वीं जो किताब है इनकी फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया। इसके बाद में 6वीं है प्रभु यीशुजे चरित्रा, जो कि 1913 में आई थी। इसके बाद में 7वीं की पुस्तक है मुक्ति प्रेयर बेल, जो कि 1903 में लिखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है बॉयज़ टू इंग्लैंड। इसके बाद में है स्त्री धर्म नीति, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। कब आई थी? 1882 में। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंडिता रमाबाई की पुस्तक स्त्री धर्म नीति वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। अब आगे इसमें द होली बाइबिल। उसके बाद में है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ ब्राह्मण समाज। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें हैं, और अभी भी कुछ बाकी रह रही हैं, जैसे कि यह पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट भाग 1 और 2। तो ये इनकी पुस्तक थी, आप ये याद रखोगे, पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये 2 भाग में आई थी। इसके बाद में सुलभ संगीत बोध। इसके बाद में हिब्रू ग्रामर, जो कि 1920 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में है इंडियन रिलीजन, ये आई थी 1886 में, 1886 में। इसके बाद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो इन्होंने इस पुस्तक में जो उच्च जाति की महिलाएं, उनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया है। ये आई थी इनकी पुस्तक 1887 में, 1887 में। इसके बाद में नेक्स्ट इनकी पुस्तक द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, ये आई थी 1883 में। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, ये भी 1883 यानी 1883 में आई थी। नेक्स्ट है इसमें द हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज, और सबसे अंतिम है इनकी गीतामृ स्वर मल्लिका। ये प्राचीन भजन का एक जो पूरा समुच्चय है, और ये 1921 में आया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें है हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसमें जो इनकी सबसे पहली पुस्तक है वो है वेदकाल का निर्णय, द ओरियन। तो आप ये याद रखोगे, वेदकाल का निर्णय,
इसके बाद में द आर्कटिक होम इन वेदास, नेक्स्ट है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, इसके बाद में नेक्स्ट है द भगवत गीता रहस्य अथवा क्रमयोग शास्त्र। तो ये दोनों जो नाम है एक ही पुस्तक के, आप ये याद रखोगे। और सबसे अंतिम है हिंदुत्व। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वेदकाल का निर्णय यानी द ओरियन, इसके बाद में द आर्कटिक होम इन द वेदास, उसके बाद में वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, नेक्स्ट है श्री भगवत गीता रहस्य या फिर क्रमयोग शास्त्र, और पांचवी है इनकी पुस्तक हिंदुत्व। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप इनको अच्छे से याद करोगे। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद है, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इनकी 6 लेसन्स ऑन राजयोग, 6 लेसन्स ऑन राजयोग, जो कि आई थी 1896 में। तो यहाँ से कई बार जो स्वामी विवेकानंद के बारे में उनकी पुस्तकों के जो क्रम पूछ लिए जाते हैं कि उनकी पुस्तक कब और कौन से ईयर में आई थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कर्मयोग, ये भी 1896 में आई थी। उसके बाद है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबर टू अल्मोड़ा, ये 1897 में आई थी। इसके बाद में प्रैक्टिकल वेदांता, जो कि 1912 में आई थी। तो आप ये याद रखोगे। इसके बाद में हमारे जो अगले थिंकर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें हैं और सभी नहीं कह सकते, मतलब मोस्ट ऑफ दी उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से। आमार सोनार बंगला, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद में नेक्स्ट है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद में घर और बाहर, ये आई थी 1916 में इनकी पुस्तक। उसके बाद में द रिलीजन ऑफ मैन, जो कि 1931 में आई थी। इसके बाद में क्रिएटिव यूनिटी, ये 1922 में आई थी। स्पिरिट ऑफ जापान, जो कि 1916 में आई थी। इसके बाद में नेशनलिज्म 1917 में आई थी। गोरा जो आई थी इनकी पुस्तक गोरा, वो आई थी 1910 में। इसके बाद में है द एसोसिएशन टैगोर, ये 2011 में आई थी और ये इनके द्वारा लिखी नहीं गई थी। ठीक है, तो ये इनके मतलब बहुत सारे जो कविताएं उनका संग्रह है एक तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रे बर्ड्स, जो कि 1916 में लिखी गई थी। और 11वीं है महुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। अमार सोनार बंगला, गीतांजलि 1919 में, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद में घर और बाहर, जो कि 1916 में आई थी। इसके बाद में द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में आई थी। नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिव यूनिटी 1922, स्पिरिट ऑफ जापान 1916, नेशनलिज्म 1917, गोरा 1910, द एसोसिएट टैगोर 2011। उसके बाद में स्ट्रे बर्ड 1916, और नेक्स्ट है महुआ। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो इनकी जो रचनाएं उनमें हिंद स्वराज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज हो गया, उसके बाद में अपनी आत्मकथा, इसके बाद में शांति और युद्ध में अहिंसा नैतिक धर्म, नेक्स्ट है सत्याग्रह सत्य ही ईश्वर है। इसके बाद में सर्वोदय, खादी, आत्मशुद्धि, गीताबोध और राष्ट्रवाणी। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी महात्मा गांधी जी की रचनाएं। हिंद स्वराज, अपनी आत्मकथा, शांति और युद्ध में, हिंसा नैतिक धर्म, उसके बाद में सत्याग्रह सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक थी इसका नाम था सत्याग्रह और ये इसका सब टाइटल था सत्य ही ईश्वर है। इसके बाद में सर्वोदय, नेक्स्ट है खादी, आत्मशुद्धि, गीताबोध और सबसे अंतिम है राष्ट्रवाणी। तो आप ये याद रखोगे। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी ने जो कुछ पत्र भी लिखे थे उनके बारे में देख लेते एक बार। तो इनके जो पत्र थे वो थे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु। अब देखते हैं श्री अरविंदो घोष के उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इनकी रचनाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नेट के एग्जाम में, तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। तो श्री अरविंदो की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनमें है एसे ऑन गीता, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना द लाइफ डिवाइन, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। इसके बाद में सिंथेसिस ऑफ योगा, ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, द आइडियल ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद में है द बेसिस ऑफ योगा, उसके बाद में आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। फिर से देखते हैं एसे ऑन द गीता, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, द आइडियल ऑफ
द वर्ल्ड, द बेसिस ऑफ द योगा, और सबसे लास्ट है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। अब बात करते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की पुस्तकों के बारे में। तो इनको जो है पेरियार भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो पेरियार की कौन कौन सी पुस्तक थी, उनमें सबसे पहले पेरियार ऑन बुद्धिज्म, थॉट्स ऑफ पेरियार, उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाई वर वुमन एनस्लेव्ड। तो आप ये तीनों जो पुस्तक इनको अच्छे से याद रखोगे, और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नंबर आता है मोहम्मद इकबाल का। तो इनकी कौन कौन सी पुस्तक है उनको देख लेते एक बार। तो इसमें जो पुस्तकें हैं उनमें सबसे पहले है द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, ये 1915 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में नेक्स्ट है द कॉल ऑफ मार्चिंग बेल, ये 1924 में आई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और ये जो इनकी पुस्तक आई थी वो 1930 में आई थी। एक सेकेंड। उसके बाद में नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया, ये 1908 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में जावेदनामा, ये 1932 में लिखी गई थी इनके द्वारा। और सबसे अंतिम है हिस्ट्री रिफ्लेक्शन, ये 1961 में 1961 में लिखी गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915, नेक्स्ट है द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल 1924, थर्ड है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 1930, और यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था। इसके बाद में फोर्थ है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया 1908। उसके बाद में नेक्स्ट है जावेदनामा 1932, नेक्स्ट है हिस्ट्री रिफ्लेक्शन 1961। अब बात कर लेते हैं एम एन रॉय की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवोल्यूशन। इसके बाद में इंडिया इन ट्रांजिशन, ये 1922 में लिखी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद में मेटेरियलिज्म, उसके बाद में है 1 ईयर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन। फिफ्थ है इनकी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 6 इंडियन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। इसके बाद में 7th है 1 ईयर नॉन कॉरपोरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, तो याद रखोगे आप। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये 1923 में आई थी, 1 ईयर नॉन कॉरपोरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया 1923। उसके बाद में नेक्स्ट है न्यू ह्यूमनिज्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू ह्यूमनिज्म, और हिंदी में इसे नव मानववाद भी बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इनकी पुस्तक साइंटिफिक पॉलिटिक्स, जो कि 1940 में आई थी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, जो कि 1945 में आई थी। और सबसे अंतिम है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये 1946 में आई थी। अब बात करते हैं वीडी सावरकर की जो पुस्तक है उनके बारे में। वीर सावरकर की कौन कौन सी पुस्तक है आइए देखते हैं। तो इनमें जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और ये आई थी इनकी पुस्तक जो है 1909 में, ठीक है। तो इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में इसमें बताया था, ये 1909 में लिखी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद में इनकी नेक्स्ट पुस्तक है हिंदुत्व 1923 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में हिंदू पदशाही, ये 1925 में आई थी इनकी पुस्तक। और सबसे अंतिम में माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये 1984 में आई थी इनकी पुस्तक। देखिए इनकी जो मृत्यु के बाद में से पब्लिश किया गया था, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। एक बार फिर से देख लेते, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957, ये 1909 में आई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है हिंदुत्व, जो कि 1923 में आई थी। नेक्स्ट है हिंदू पदशाही, जो कि 1925 में आई थी। और फोर्थ है इनकी माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जो कि उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी, ये 1984 में प्रकाशित हुई थी। अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए सबसे पहले इनकी वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीए कि जो है भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा कौन सी है, वो है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये याद रखोगे आप। इसके बाद में नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, उसका विरोध किया था काफ़ी ज़्यादा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें है नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया, जो कि 1917 में आई थी। उसके बाद में हु वर द शूद्रास, इनकी पुस्तक आई थी 1946 में, हु वर द शूद्रास। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, जो कि 1948 में लिखी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद में रिडल्स इन कास्ट,
नेक्स्ट है द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में लिखी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी। नेक्स्ट है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द रूसो, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, कास्ट इन इंडिया, जो कि 1917 में आई थी। नेक्स्ट है हु वर सुद्राज, 1946। ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, 1948। रिडल्स इन कास्ट, इसके बाद में द इनहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये 1936 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में नेक्स्ट है नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, ये ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिक स्टडी। इसके बाद में स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द रूसो, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये होगा हमारे भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं जवाहरलाल जो नेहरू हैं, चाचा नेहरू, उनकी कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं। तो इनमें सबसे फेमस है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इनके सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद में टुवर्ड फ्रीडम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑटोबायोग्राफी, जो कि 1936 में आई थी। इसके बाद में लेटर्स फॉर ए नेशन। फोर्थ है इनकी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और फिफ्थ है द यूनिटी ऑफ इंडिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। टुवर्ड फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी, जो कि 1936 में आई थी। सेकंड बुक है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 1946 में आई थी। थर्ड है लेटर्स फॉर ए नेशन। फोर्थ है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और फिफ्थ है द यूनिटी ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं हम राम मनोहर लोहिया, उनकी कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं। तो इनकी सबसे पहले एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, जो कि 1952 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये समाजवाद के जो काफ़ी समर्थक थे, इन्होंने काफ़ी जो ज़्यादा विचार दिए थे समाजवाद के लिए। इनकी पुस्तक आई थी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो ये इसको जो ये पुस्तक है, इन्होंने बताया था हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री किस प्रकार से एक चक्र की तरह घूमती रहती है। ये 1955 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में नेक्स्ट है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये 1963 में आई थी। इसके बाद में फोर्थ पुस्तक है इनकी फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, जो कि 1949 में लिखी गई थी इनके द्वारा। और फिफ्थ है एक्विडेंस थ्योरी, ये 1953 में आई थी। अब आगे देखते हैं। अब आगे हैं जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में हम इन्हें प्यार में जेपी भी बोल देते हैं। इनकी कौन कौन सी पुस्तक है ये देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्राइजन डायरी, जो कि 1976 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है टुवार्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, 1978 में। ये जो दोनों पुस्तक है इन्होंने ये इमरजेंसी के टाइम पर लिखी थी। इसके बाद में नेक्स्ट है सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1964 में आई थी। इसके बाद में फोर्थ है ए फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये 1959 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ये होगी जयप्रकाश नारायण की पुस्तकें। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सम्राट चंद्रगुप्त, उसके बाद में है दो योजनाएं, जो कि 1958 में आई थी इनकी पुस्तक। उसके बाद में राजनीतिक डायरी। आगे है जगत गुरु शंकराचार्य। नेक्स्ट है भारतीय अर्थनीति का अवमूलन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये पुस्तक किसकी है। भारतीय अर्थनीति का अवमूलन, ये आई थी इनकी पुस्तक 1966 में। इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय जीवन की दिशा। उसके बाद में एक प्रेम कथा। नेक्स्ट है एकात्म मानववाद, ये आई थी इनकी पुस्तक 1967 में, 1967 में। इसके बाद में 9th पुस्तक इनकी अखंड भारत। और सबसे अंतिम में जनसंघ, सिद्धांत और नीति। एक बार फिर से देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, इनकी कौन कौन सी पुस्तक है। सम्राट चंद्रगुप्त, दो योजनाएं, राजनीतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, भारतीय अर्थनीति का अवमूलन 1966। उसके बाद में राष्ट्रीय जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा, एकात्म मानववाद 1967, अखंड भारत। और सबसे अंतिम है जनसंघ, सिद्धांत और नीतियाँ। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस लेक्चर से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द लाइक।